हुए, उन्होंने संविधान का जो कहा कि ये संविधान किसी पागल ने बनाया है। मैंने कहा नौकरी आपको मिली संविधान से, आपका अपना परिवार मिला संविधान से, आपको अपनी जिंदगी मिली संविधान से, आपको हिंदुस्तान में आजादी मिली संविधान से, और आप वकील बने संविधान से, आप एमएलए बने संविधान से, आप प्रधान बने संविधान से, आप अपनी आजीविका स्वतंत्र रूप से चला रहे संविधान से, और ये कह रहे हैं कि किसी पागल व्यक्ति ने बनाया है। ऐसे लोग समाज के दुश्मन होते हैं। हालांकि वो वकील संविधान से ही बना है। यदि संविधान नहीं होता तो वो वकील नहीं बन पाता। यदि संविधान नहीं होता तो वो व्यक्ति वकील नहीं बन पाता। ऐसे समाज में लोग भी हैं कि संविधान को हटाना चाहते हैं, और इनका संविधान मैंने पढ़ा है। जो आरएसएस के मोहन भागवत जी हैं, उनके संविधान में साक्षात्कार सही शब्दों में लिखा है, इंडियन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन की मोहर भी लगी हुई है और दस्तखत भी है। लिखा है कि देश को, जो शूद्र हैं देश के, उनकी महिलाओं को शिक्षित करने का कोई अधिकार नहीं होगा। इनकी जमीन भी, जो वैश्य लोग हैं, जो व्यवसायी लोग हैं, उनकी जमीन भी धीरे धीरे मनुवादियों पर आ जाएगी। मैं उस पर विश्वास नहीं करता। उसका फोटो भी लगा है मोहन भागवत का, लेकिन जब मैंने नीचे मोहर देखी और उसको प्रमाणित देखा, तब मुझे विश्वास हुआ कि अब तो मुझे निकलना पड़ेगा और गांव-गांव जाके ये बताना पड़ेगा कि भाई अब तो अपने संविधान को बचा लो। नहीं बचाओगे तो हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के रहने वाले जो दलित पिछड़े लोग हैं, जो शूद्र लोग हैं, उनको जीने नहीं दिया जाएगा। 200 साल पीछे छोड़ दिया जाएगा। जो मटका लेके आप लोग पानी पिलाते थे, पंडितों के पैर दाबते थे, ठाकुरों के पैर दाबते थे, वही कंडीशन आपकी हो जाएगी बाबूजी। इसलिए आप ध्यान पूर्वक ये सुन लीजिए कि आपको अपनी पार्टी बनानी है। पार्टी तो हमारी है ही, जन अधिकार पार्टी। इसका नारा यही है कि शिक्षित बनो, शिक्षा की अलग जगाओ, महिलाओं को शिक्षित करो। आप मुझे बता दीजिए कि ऐसी कोई पार्टी है जो समाज में ऐसे नारे देती हो, जो समाज में ये कहती हो कि संविधान के आर्टिकल में ये भी लिखा हुआ है कि जिसकी जितनी संख्या वारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। आप बताइए, एक राशन वाला डीलर आपके घर में जब राशन देता है, आपके घर में 10 सदस्य हैं तो 10 लोगों का राशन देता है कि नहीं? देता है। ऐसा नहीं होता कि वो एक व्यक्ति का राशन देता हो। और हमारा हक बनता है कि 10 सदस्य का उसको देना पड़ेगा, कि आजीविका 10 लोगों की है। और यदि वो 10 की जगह 5 का देगा तो हम में वो हिम्मत होना चाहिए, वो साहस होना चाहिए कि हम उससे लड़के ले लेंगे। बाबूजी, आज ये सरकार, हम सदस्य 52% हैं, कुल मिला के नीचे समाज के 85% हैं, और हमें 85% हिस्सा चाहिए। चाहे वो नौकरी हो, चाहे वो संसाधन हो, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, सारी चीजों में हमें 85% हिस्सा चाहिए। और लगा लीजिए इस सब का डेटा, आज की डेट में 85%, ये 19% लोग जो है, 15% रह गए। 15% लोग आप कौन आते हैं आप जानते हैं। 15% लोग 85% इसका फायदा ले रहे हैं। हमें उल्टा कर दिया, बिलोंग कर दिया। मेरी बात समझ रहे हैं अच्छी तरीके से? उल्टा कर दिया है। इसलिए आप सभी